हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। चलिए, ये हमारा परसेंटेज है, परसेंटेज का चैप्टर है जिसमें हमने पूर्व में अपनी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी जो है चौथी वीडियो है, ठीक है। चलिए, तो हम अपने जो आरआरबी के लिए इम्पोर्टेंट है ये सीरीज, तो इसके सवाल करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वह आपका है 43 में आपको देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है आपके कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए, आपका जो है इसमें दिया गया है कि 40% आपका एल्कोहल है 5 लीटर बिलियन में। तो सबसे पहले 5 लीटर लेते हैं वैल्यू। इसमें 40% क्या है आपका एल्कोहल है, तो आपको ध्यान रखना है। और 60% आपका क्या है, वाटर है। तो देखिए, 5 लीटर का 40% याद आप निकालोगे तो ये आएगा आपका 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर। तो देखिए, इसमें एल्कोहल की, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें एल्कोहल की मात्रा जो है चेंज नहीं हो रही है, केवल इसमें क्या है 1 लीटर पानी डाला जा रहा है। तो इस सॉल्यूशन में आपने 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो ये टोटल हो गया 6 लीटर। 6 लीटर में अभी जो एल्कोहल की मात्रा कितनी निकाली हमने निकाली 2 लीटर। तो 2 लीटर जो है 6 के हिसाब से क्या वैल्यू है, तो ये परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें चेंज तो हो नहीं रहा है। तो ये इसका पता चल जाएगा कि इस लीटर के अंदर इसकी कितनी परसेंटेज है। ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो 3 से इस 100 को काटेंगे तो जाएगा 33 सही 1/3%। तो देखिए, इसका राइट आंसर ये होना चाहिए 33 सही 1/3%। तो देखते हैं, देखिए, तो इसका राइट आंसर है आपका डी, 33 सही 1/3%। और कहीं इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 अनुपात है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो देखिए, इसको आप अगर परसेंटेज से करेंगे तो ये जल्दी होगा। हम मान लेते हैं हमारे पास 100% लड़के थे और 100% लड़कियां हैं। टोटल कितना हो गया, 200% बच्चे हैं एक स्कूल के अंदर, ठीक है। उसमें से 20% को तो छात्रवृत्ति मिल रही है और 30% को छात्रवृत्ति मिल रही है, यानी ये लड़कों में ये लड़कियों में। तो टोटल कितना हो गया, 50% बच्चों को, 200 में से 50% को छात्रवृत्ति मिल रही है, ठीक है। तो कितनों को नहीं मिल रही, 150 को नहीं मिल रही। अगर इसको माइनस करेंगे तो 150 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। बस ये इसका परसेंटेज पूछ रहा है वो। तो 150 का परसेंटेज आप निकालोगे 200 के सापेक्ष। तो देखिए, निकालते हैं, इससे ये 2 बार कट गया, 2 से ये 150 कितनी बार कटेगा, 75% इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है 75%। तो चलिए देखते हैं 75% इसमें दिया है। पहला ऑप्शन 50, बी 72, सी हाँ 75। देखिए, इसका राइट आंसर 75 आ गया, तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट 45। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाला व्यय का अनुपात आपको ये दे रखा है, ठीक है। इन वस्तुओं के मूल्यों में 120, 30, 50% की वृद्धि होती है। तो परिवार के इन वस्तुओं को पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी, तो आपको वृद्धि बतानी है। तो देखिए, आपको ये अनुपात में दिया है ये व्यय। अगर आप इन सबको टोटल कर दें तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितना परसेंटेज के साथ, यानी अनुपात के हिसाब से कितना व्यय हो रहा है। तो देखिए, इन सबका टोटल जो होगा वो 32 आएगा। कितना आएगा, 32। तो हमने मान लिया व्यय हमारा क्या है, जो खर्चा, हम पहले व्यय मान लेते हैं। इन सबका अनुपात अगर करें तो देखिए, ये 12x हो जाएगा, ये 17x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3x। तो ये टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 32x, ठीक है। इस x की वैल्यू हम निकालेंगे तो परसेंटेज में आपका निकल जाएगा। तो देखिए, या तो आप ऐसे करिए, या एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, ये आप 32 मान लिया, टोटल आपका 32 व्यय हो रहा है, ठीक है, अनुपात के हिसाब से। अब देखिए, वृद्धि हो रही है सब में। पहले मान के चलिए 100 था मछली का मूल्य, फिर इसका चावल का भी 100, यानी तीनों का 100 था। अब वृद्धि होती जा रही है, तो अब देखिए 120, 130 और 150 हो जाएगा। क्यों, 20% की वृद्धि, 30 की और 50 की, टोटल हो गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो खर्चा है अब कितना हो रहा है, वृद्धि कितनी हो रही है खर्चे में, यानी व्यय में बताना है आपको। तो पहले जो व्यय होता था वह 32 होता था, अब जो नया व्यय होगा वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 120 का निकाल लेंगे 12/32 के हिसाब से। तो ये कुछ निकलेगी वैल्यू 45 निकली, इससे कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। फिर इसके बाद पहली वैल्यू है ये, भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली वैल्यू 45। फिर इसके बाद अगर आप करोगे तो फिर इसी तरीके से आप 130 का निकालोगे, 17/32, तो इसका कुछ निकलेगा आंसर। इसी तरीके से आप निकालोगे 150 का निकालोगे और 3/32, तो इसका कुछ आंसर निकलेगा, ठीक है। तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्या क्या आएगा, इस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए, जो लास्ट में निकल के आएगा, इन सबका जो परसेंटेज निकाल के जोड़ दोगे 12 का और इसका, तो देखिए कितना निकलेगा। इसका निकलेगा आपका, सबसे पहले जो वैल्यू निकलेगी वह आपकी निकलेगी 72/5 पहले की, दूसरे की निकलेगी 221/10 और तीसरे की निकलेगी 9/2। इन तीनों को जोड़ दोगे, जब आप एलसीएम वगैरह लोगे तो इधर 10 आएगा
ठीक है, ये 144 प्लस 221 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 45 आएगा, ठीक है। ये सब आप जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद आपका क्या आएगा, 41x निकल के आएगा टोटल, यानी 41 वैल्यू, x में नहीं, क्योंकि हमने यहाँ 32x माना था ना, तो हम x में भी कर सकते थे, अगर आप चाहो तो x में कर सकते हो, और संख्या में हमने मान लिया। अब देखिए जो व्यय हो रहा है वो 41 रुपये हो रहा है इस टाइम पे, कितना हो रहा है, 41 रुपये आपका व्यय हो रहा है। पूर्व जो मूल्य था वो 32 रुपये व्यय हो रहा था। टोटल इन दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस पूर्व मूल्य के हिसाब से निकालेंगे तो परसेंटेज में आपकी वैल्यू निकल जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 28 सही 1/8%, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो ये आएगा, आप चाहो तो इसे कर सकते हो, ठीक है, ठीक, डिवाइड करके देखोगे तो आपका ये आएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल कर सकते हैं। अब देखिए 46 में आपको देखना है, ये आपको सवाल दिया, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा 10% कमी करने पर नए आयतन के क्षेत्रफल में कितने की क्या होगा, वृद्धि होगी कमी होगी, ये बताना है। तो देखिए इस सवाल को करने का तरीका मैंने पूर्व वाली वीडियो में ही बताया था, आप भी बता दे रहे हैं। इस वाले में एक फॉर्मूला लगता है, उभयनिष्ठ लाभ या हानि, लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, उभयनिष्ठ में देखिए आपकी वृद्धि जितने की हो रही है उतने की आपकी कमी होगी, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो इसको हम ऊपर रखेंगे, नीचे हमने 10 से डिवाइड करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये क्या निकला 1 का स्क्वायर, क्योंकि इससे ये कटेगा 1 बार, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और ये हमेशा कमी ही महसूस करेगा। जब भी देखना आपको यदि वृद्धि हो उतने की और उतनी ही कमी हो तो हमेशा कमी होगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आप पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इसमें आपको बताया गया है, देखिए अब देखिए 47 का आपका क्वेश्चन है, इसमें दिया है आपको 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए 300 ग्राम आपकी चीनी है, ठीक है, कितनी है 300 ग्राम। अब इसमें से आपके 40% चीनी है तो 60% क्या होगा पानी, ठीक है। इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए। तो देखिए चीनी की वैल्यू पूछ रहा है कितने ग्राम मिलाई जाए, ठीक है। तो आप इसमें या तो आप देखिए डायरेक्ट करके कर सकते हैं ऑप्शन से, वो हम अभी बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको बता सकते हैं किसी एक विधि से। तो देखिए आप ये मानिए 40% ये है, ठीक है, इसमें कितनी मिलाई जाए। तो सबसे पहले इसका 40% निकाल सकते हो आप, ठीक है। 3 मेथड है इसकी वजह से। 300 ग्राम का आप 40% निकाल लीजिए, निकाल लिया तो ये 3 बार गया 120 ग्राम आ गया, ठीक है। 20 ग्राम में आप कितना ऐड करें, तो देखिए ऑप्शन से देख सकते हो आप, ठीक है। जितना आप इसमें ऐड करोगे उतना आप 300 में ऐड करोगे, ध्यान रखना, दोनों को आप लिख लीजिए, ठीक है, नीचे और ऊपर इस तरीके से। जितना आप इसमें ऐड करोगे इतना आपको इसमें ऐड करना है। तो देखिए इसमें तीनों ऑप्शन देखिए, अगर देखिए 10 करोगे तो ये 130 हो जाएगा, ये 310। तो देखिए ये तो परसेंटेज दिख ही नहीं रहा, इसका 1/2, क्योंकि 50% निकालना है, तो रेशियो आपको निकालना चाहिए 1/2 वाला, ऐसी चीजें लेनी है। तो देखिए इसमें केवल एक सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें 60 इसमें डाला और 60 इसमें डाला, तो देखिए 1/2 का रूप बनाएगा फ्रैक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ऊपर 180 और नीचे हो जाएगा 360, बन गया 1/2, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे हम, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो ये आ जाएगा 50% आगे वैल्यू। कितने ग्राम मिलाना है आपको, 60 ग्राम। तो एक तो ये आपका ऑप्शन से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर इससे समझ में ना आए तो देखिए एक तरीका और है, आप मान लीजिए 300 ग्राम चीनी है, तो आप मान लीजिए टोटल आपके पास x है, यानी 300 ग्राम, सॉरी 300 ग्राम मानिए आप, 300 ग्राम में आप कुछ जोड़ रहे हो, यानी कि कुछ ग्राम जोड़ा आपने, ठीक है। चलिए इसका जो 50% निकलेगा, ठीक है, वो आपकी चीनी का, चीनी कितना है 120, आपने इसमें कुछ जुड़ा हुआ इसके बराबर होगा, ठीक है ना। यही तो बोल रहा है वो कि अगर आप इसमें कितना जोड़े हैं, ये जो इसमें जो चीनी जुड़ेगी उसकी 50% वैल्यू रहेगी। तो क्लियर इसको कर लेते हैं, देखिए ये 300 प्लस x हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, क्यों ये परसेंटेज में अपन में 100 लगाएंगे तो ये 1/2 फ्रैक्शन में रख सकते हैं, ठीक है। और ये 120 प्लस x हो जाएगा, इस कोष्टक के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस x, और ये हो जाएगा आपका 240 प्लस 2x, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए ये इसमें माइनस होगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पर आके इसमें से माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x डिवाइडेड बाय वो बराबर इक्वल टू 300 माइनस 240, ठीक है। तो देखिए ये बचा x यहाँ पर, ये 300 में से 240 गया तो कितना बचा आपका 60, आ गई आपकी वैल्यू 60 ग्राम। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और जो पहले बताया उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो आपका इसका राइट आंसर है 60 ग्राम, ठीक है। देखिए इसका जो आएगा ये नहीं आएगा,
देखिए इसका आएगा आपका, जब इससे 12 इंटू 4 करोगे तो ये आपका आएगा 1248 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो पॉइंट आपका 2 स्थान पीछे आएगा। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू निकल के आई किसकी, ये निकल के आई आपकी चीनी की। ये फिक्स रहेगी एंड तक, क्योंकि आप पानी में छेड़छाड़ कर रहे हो, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, बस इससे आप काउंट कर लीजिए। तो देखिए ये आपका वैल्यू निकल के आ गई 0.48। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, ये निकल के आई है आपकी चीनी की। पर आपका पता है पहले 12 लीटर था, अब 2 लीटर इसमें से उड़ा दिया, तो टोटल कितना रह गया 10 लीटर। भाई 0.48 में अब 10 लीटर हो गया, क्योंकि 2 लीटर इसमें से लेस कर दोगे 12 में से तो 10 हो गया। अब इसका परसेंटेज आप निकाल लोगे तो ये 10 से जाएगा। ठीक है, 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4.8 इसकी वैल्यू आएगी। इसका राइट आंसर आना चाहिए 4.8। तो देखिए ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में इसका ऑप्शन है 4.8%। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए 49 जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है आपको, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर का घोल है जिसमें क्या है 40% आपकी चीनी है। ठीक है, तो पानी कितने प्रतिशत होगा, 60%। क्लियर है। अच्छा, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में प्रतिशत चीनी बताइए, यानी चीनी कितने प्रतिशत है ये बतानी है। तो देखिए 1 लीटर इसमें और मिला दिया 1 लीटर, तो कितना हो गया टोटल 4 लीटर। अब 4 लीटर में आपकी किसकी वैल्यू बतानी है, जो आपके पूर्व में चीनी थी। तो आप पहले चीनी निकालिए, तो 4 थी 12, ये 120 हो गया, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो आपका था 1.2 आंसर आएगा लीटर। ये क्या था, चीनी थी, तो इसकी वैल्यू आप 4 के हिसाब से निकालिए। तो 1.2 को आप देखिए रफ कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखिए 1.2 को आप 4 लीटर पर निकालिए, 1.2 आप ऊपर रखेंगे और नीचे 4 रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाओ, 0 लगाया, इससे ये 0 कट गई, 4 से ये 3 बार कट गया, तो 30 आ गया इसका राइट आंसर है जो देखिए सी ऑप्शन, यानी कि 30% है। ठीक है, चलिए 30% आ गया अपना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 50 नंबर का। जो 50 नंबर है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें 25% की होगी। देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है 20 और 25, ध्यान रखना। अगर कटौती कर दी गई है तो 20% वृद्धि करनी पड़ेगी, यदि वृद्धि कर दी होती तो कटौती 20%। इस तरीके से ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन रहते हैं, पर आप चलिए हम इसे इस तरीके से करते हैं, आपको समझाते हैं। अब देखिए एक वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी। सबसे पहले मानिए आप 100 रुपए थी, कोई वस्तु का मूल्य था 100 रुपए था। अब क्या करती है 20% इसमें से कटौती कर दी, तो आप कितनी हो गई 80 रुपए हो गई। भाई 100 का 20% 20 रुपए होता है, 20 इसमें से घटा देंगे तो 80 रुपए बचा। ठीक है, तो उसे पूर्व मूल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। अब देखिए इस संख्या में कितने की हम वृद्धि करेंगे, पूर्ण जे 100 हो जाए तो इसमें 20 की तो वृद्धि करेंगे, तो 20 की वृद्धि किस में करेंगे 80 में करेंगे, तो ये परसेंटेज में निकाल लेंगे। देखिए इससे 4 बार कटा, 4 से ये 25 बार कटा, तो इसलिए 25% इसका आंसर आया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो देखिए राइट आंसर आपका बी ऑप्शन 25%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 51। किसी वस्तु पर दलाली की दर जो है 4% से बढ़ाकर 5% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि किसी वस्तु की जो दलाली की दर है जो 4 से 5% की वृद्धि हुई, तो दलाल की आय में क्या अपरिवर्तित रहा, जिससे उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए आप इस क्वेश्चन को है परसेंटेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, इन दोनों से भी क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए पहले 4% थी, अब 5% वृद्धि हो गई। किसमें, दर में। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 1 की। कितने पे हो रही है, 5 पर। ठीक है, तो 1/5 इंटू 100, इससे आप जब निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 20%। अब ये पूछ रहा है कितने की कमी कर दी जाए, 20% की यदि कमी कर दोगे आप तो इसकी आय अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर देखिए आपको दे रखा है सी। ठीक है, पर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए एक तरीका और है इसका। अब देखिए पहले जो आय थी, सपोज करिए 100 थी, तो देखिए इसमें परिवर्तन अपरिवर्तित रही, यानी अब भी वे 100 रही, याद रखना। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल आपका किसमें परिवर्तन हो रहा है, 4 और 5। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए ये 400 मान लेते हैं हम एक तरीके से। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 400, और ये कितना हो गया 500। ठीक है, कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, तो ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप आया वह कितने का आया, 100 का। इन दोनों को जब घटाया तो 100 का आया, तो ये 100 का गैप जो कितने पे आया, 500 पे आया, ये हम निकाल लेंगे। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो आप 20% आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने पहले तरीके से कराया आप उससे कर सकते हो, तो ये जल्दी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52। यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए और तथा पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए,
तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हुई। देखिए मैंने आपको इसके फॉर्मूला बताया, जो उबनिष्ठ वृद्धि हो रही है, देखिए उबनिष्ठ कमी, यानी जितनी वृद्धि उतनी कमी हो रही है, तो आप इसमें एक फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते हो। इसका राइट जो आंसर है वह बी है। पर कैसे आया देखिए बता दे रहे हैं। सपोज करिए, देखिए अब इसमें डायरेक्ट हम लगा सकते थे, फॉर्मूला लगाएंगे उबनिष्ठ वृद्धि अपॉन 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर, यानी डिवाइडेड बाय 10 उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, उसका स्क्वायर, तो ये कट जाएगा इसका, ठीक है ना। ये तो स्क्वायर हमने कर दिया, इसको तो हटाई देंगे, स्क्वायर कर दिया ना, तभी तो 400 आया। और उसके बाद ये 10 का 100 हो गया, ये काटने के बाद कितना आया 4%। तो 4% की कमी, इन सवालों में हमेशा कमी प्रतिशत ही निकलेगा जब उबनिष्ठ लाभ या हानि होगी तो, ठीक है। और अगर तरीका देखना चाहते हो इसे किस तरीके से करते हैं, तो देखिए सपोज करिए पहले जो थी चल की कर थी 100 थी, ठीक है, और खपत भी हमारी 100 थी, 20% वृद्धि हुई, अब 120 हो गई, और 20% कमी होगी खपत में, ठीक है। अब कितना हो गया 80 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। जब इसका इसमें करोगे तो 12 96, 96 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कितने की कमी हो रही है, 400 की। 400 की कमी किसके सापेक्ष हो रही है, हो रही है ना 10,000, ठीक है ना। 10,000 पर रखेंगे हम और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखिए इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी, तो आगे 4% की कमी। इन सवालों में हमेशा कमी हुई है, देखिए यहाँ पे भी कमी दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है भाई, 10,000 से 96 हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए, तो पहला वाला तरीका सबसे बेस्ट है। इसके बाद पटसन 53, पटसन में भाव में है 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, तो इसका प्रारंभिक भाव आपको बताना है। यानी कि कहने का क्या तात्पर्य है, यानी कि पटसन के भाव में जो है 20% की कमी आ गई, पहले कुछ भाव में बेचते थे, अब 20% की कमी आ गई, तो वह इसका भाव कितना हो गया 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, तो प्रारंभिक भाव पूछ रहा है। तो देखिए पहले 100 था, 20% की कमी, अब 80 हो गया, अब 80 हो गया, तो 80% किसके बराबर हुआ 800 रुपये प्रति क्विंटल के। तो हम यहाँ से अब 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो जब आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो 80 से डिवाइड करोगे, तो ये आपका निकल जाएगा 10 निकल गया। तो अब आप इसमें क्या करोगे, 1% में यदि आप 100 का गुणा कर दो, तो इसमें भी आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा 10 में, तो ये हो जाएगा 100% बराबर 1000, कितना हो जाएगा 1000, तो इसका राइट आंसर आएगा 1000। तो देखिए देखते हैं, देखिए पहला ऑप्शन देखिए आप 900, फिर बी 960, 1640, तो आपका राइट आंसर सी आ गया 1000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इस तरीके के सवाल कई आते हैं। एक मेज में अंकित मूल्य 12.5% कम कर देने पर इसका मूल्य इतना हो जाता है, तो मेज का अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए सिंपल तरीके से करेंगे, देखिए मेज का अंकित मूल्य माना 100% था, ठीक है 100% था, 12.5 की कमी हो गई, तो कितना हो गया 87.5%। ये किसके बराबर है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4375, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालोगे, तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो इसे डिवाइड में लेके जाओगे, तो इसको आप क्या लिखोगे 4375, ठीक है। एक रफ कर लेते हैं, रुकिए, 1% इज इक्वल टू 4375, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने से 87.5% के बराबर है। तो इससे डिवाइड करेंगे हम, तो इसकी पॉइंट की जीरो उठाएंगे, ऊपर रख देंगे, रखने पे आप इसको काटोगे तो ये आपको 50 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 50 बार। तो ये 1% की वैल्यू कितनी है 50, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 50 में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5000, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 5000 होना चाहिए। तो देखिए देखते हैं, तो देखिए 6000, 5400, 5200, डी ऑप्शन 5000। अब देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 70% क्या है लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या आपको दी है 756, तो लड़कों की संख्या आपको बतानी है। क्लियर है, देखिए एक विद्यालय में 100% है मान लीजिए छात्र टोटल, जिसमें से 70% लड़के हैं, तो 30% क्या होगी लड़की, तो 30% की वैल्यू आपको ये दे रखी है, कितनी दे रखी है 756, 30% की वैल्यू दे रखी है। तो हम अब इसमें 70% की निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 756 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है ना। अब 70% की निकाल लो डायरेक्ट, 70 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 70, देखिए इधर लिख लेते हैं 70, ठीक है, और 756 और डिवाइडेड बाय 30, तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए इसका जो आंसर आएगा आपका वह आएगा 1764, ठीक है। कैलकुलेट आप करके देख सकते हो। इस जीरो से देखिए ये जीरो काटेंगे, देखिए 742, 7 से लगी 4, 7 5 35, 35 4 39, 7 लगी 3, 7 7 49, 49 और 3 कितने हो गए आपके 52, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपका देखिए 3 एकम 3, बचे 2, 3 7 बचे 2, 3 7 21, ठीक है।
बचा 1, 3 6 18, बचा 1, 3 चौक 12, आ गया 1764। चलिए देखिए ये हमारी सीरीज जो है यहीं तक थी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको 55 तक क्वेश्चन कराए हैं, 48 से लेके 55 तक। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हम अपनी वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी। आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।